वही का इतिहास इतिहास बनते हवे रक्त रंजित हुआ जिनका पन्ना पन्ना। बाबू फौजी जवान की जिंदगी क्या होती है आज हम लोग बड़े खुशी मन से मनोरंजन कर रहे हैं। हम बिरहा गावत बने आप लोग बड़ा प्रेम से सुनत है। अगर आज किसी की देन है तो हमारे फौजी भाइयों की देन है। 24 घंटा वो खतरे से खेलते हैं। सर पर कफन बांध करके हमारे हिंदुस्तान के फौजी जवान 24 घंटा रहते हैं, तब जाकर के हम लोग चैन की नींद लेते हैं। सच्चाई तो ये है जैसे हम लोग चैन की नींद अपने घर पर लेते हैं, उसी तरीके से अगर सिर्फ 5 मिनट हमारे हिंदुस्तान के फौजी जवान चैन की नींद लेना शुरू कर दे तो पाकिस्तान वाले यहाँ तक आए के झंडा गाड़ दी है। धन्यवाद मैं उन माताओं को दे रही हूँ जो माँ ऐसे हीरा पैदा करके बाबू बॉर्डर पर भेजती हैं और जो सीमा का रक्षा करते हैं, देश का सेवा करते हैं। यही पर हमारे गुरु जी माननीय प्यारे लाल कवि जी एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा लिखल, लेकिन मास्टर साहब कव्वालिये में बड़ा बढ़िया भाव बा का मास्टर साहब। जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। भाव पर गौर करेंगे बाबू, हमारे हिंदुस्तान के फौजी जवानों की आवाज है। आवाज क्या है? रुकेगा नहीं, बढ़ा जो कदम है रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, भले सर कटे पर झुकेगा नहीं, भले सर कटे पर झुकेगा नहीं, भले सर कटे पर झुकेगा नहीं। बच्चे लाल राजभर रघुनाथपुर के धरती से ए बिरहा के वीर भाव पर प्रसन्न होकर के 100 रुपए का पुरस्कार देकर के आप सम्मान किए। आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद का चाह रही। तनी कहानी पर आप लोग ध्यान दें। कहानी कहां से कैसे लिखल गल मास्टर साहब? जंग पे जो वीर लड़ने आता है, साथी जंग पे जो वीर लड़ने आता है, बात सारा अपने शीशों पर सजाता है। जिला मथुरा खरेला गांव के किसान रहे, जिला मथुरा खरेला गांव के किसान रहे, ना भगवान देश भक्त वाला इंसान रहे।
हमरे उत्तर प्रदेश जिला मथुरा, जहां कृष्ण भगवान का जन्म स्थली बा। हल्का से भी आई को बढ़िया, तो ज्यादा नहीं, हल्का। ओए जिला मथुरा, आप धन्नूलाल फुलवरिया के धरती से आपके तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार है। बिरहा के बीरस भाव पर बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद कचा रही। गौर करे बाबू, जिला मथुरा में गांव बा, जौने गांव का नाम बतावल गल खरेला। वही खरेला गांव के रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम बताया गया भगवान सिंह यादव। भगवान सिंह का एकलौता बेटा जिसका नाम बताया गया हेमराज। एकलौता बेटा है, लेकिन मन में बड़ा उमंग है, फौजी जवान बनूंगा, देश का सेवा करूंगा। समनवा खुली भर्ती निकलल, पढ़ाई लिखाई कई के घरे बैठल हुए, बस इंतजार करत हुआ कि भर्ती निकले और भर्ती देखब भर्ती हो जाई तो सीमा पे जाके देश का सेवा करबे। ए बाबू, जब खुली भर्ती निकलल तो यही जाके लाइन तर्ज लगल, मास्टर साहब हमारे बड़े भैया हीरा यादव ट्रैक्टर वाले भैया की तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार है। बिरहा के बीरस भाव पर बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद कचा रही। कहना है आप पर ध्यान दें बाबू, यही के कहल जाला नसीब। खुली भर्ती निकलल बा, हेमराज गईलन भर्ती के लाइन में खड़ा हो गईलन। बार दुनिया के मालिक, दिल का आवाज सुन लला मालिक। फौजी जवान हेमराज फौज में भर्ती हो गईलन, ट्रेनिंग दहलन। पहली ड्यूटी कहाँ लगत बा? जहां हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बा। जवान ड्यूटी पर तैनात। अब वही बीच में हेमराज का शादी तय हो गई। जितना लोग बिरहा सुने बैठल हैं बाबू, एक बात आप लोगों से बताइए, फौजी जवान 24 कैरेट सोना होते हैं। आप शब्बल मौर्य के नातिन की तरफ से, बिटिया रानी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। आप लोगों के आशीर्वाद लगे, बिटिया रानी पढ़ लिख के समाज में नाम रोशन करे। जरा विचार करे बाबू, शादी करे के बाद लड़का अगर सरकारी नौकरी करत बा तो लड़का का ब्याह करे में कोनो देरी ना बा। अब में फौजी जवान बा, तो बिना देखले, बिना बतियौले, बिना दहेज के बात कैले शादी तय हो जाई। काहे? सरकार जब भर्ती ले ले, अगर 1 इंच छोटा हो, नाप जोख में अगर छोटा हो गल, नहीं कहीं कोनो खोट बा, थोड़ा सी उंगली कटल बा या कहीं चोट बा, तो सरकार भर्ती ना ले। यही से लोग कहला कि 24 कैरेट सोना होते हैं फौजी जवान। अब हेमराज ड्यूटी पर हवा, उनकर शादी तय हो गई। शादी कैसे तय भई? एक गीता नाम के लड़की से शादी तय हो गई। अब शादी का डेट भी आ गई, शादी भी हो गई। जब शादी हो गई बाबू, तो सीमा से आना जाना जारी बा। वही बीच में गीता गर्भवती हो गई। गीता के गर्भ बा, 9वां महीना चलत बा। फौजी जवान छुट्टी लेके हेमराज घरे आयल हुआ बाबू। 3 दिन बीतल बा। घर में खुशी का माहौल बा, घर में सोहर होत बा, मंगल गीत गवात बा। यहाँ तबले सीमा से बुलावा आएगल कि हेमराज, तुम्हारी छुट्टी निरस्त की जा रही है, कुछ फौजियों की जरूरत है, सीमा पर चले आइए। बारे फौजी जवान सारी खुशी को बाबू दिल में समेट लेता है फौजी जवान। देखिए, यही है फौजी जवान की जिंदगी। अगर कोनो दूसर जॉब रहत तो आदमी अपन टिकट कैंसिल कर दे, बढ़िया से घर में एंजॉय कैले के बाद फिर ड्यूटी पर जात। लेकिन देश का सवाल है, फौजी जवान सारी खुशी को दिल में छुपाता है और ड्यूटी पर चल देता है। ड्यूटी कहाँ लगल बा मास्टर साहब? यही जे एक लाइन गीत लगल। ओह क्या बात है।
गीत में बड़ा करेजा लगेला। यह गीत के स्वर्गीय रामदेव गुरु अपने जमाने में गावे। कहा जला कि बिरहा माने रामदेव और रामदेव माने बिरहा। जौने बिरहा में स्वर्गीय रामदेव गुरु का धुन न रहे वो बिरहावा लगला के जैसे बिना नमक का दाल, बिना स्वाद का बिरहवे हो जाला। ए गीत के स्वर्गीय रामदेव गुरु अपने जमाने में बड़ा लहाई के गावत रहलन। गीत बा स्वर्गीय रामदेव गुरु का, लेकिन अंदाज हमार बा कैसे। सोहन राजभर रघुनाथपुर के धरती से ए बिरहा के भाव पर खुश होकर के 100 रुपए का पुरस्कार देके आप सम्मान किए। आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। सब भाई लोगों की नमस्ते प्रणाम। लेकिन बिरहा पर ध्यान दे, बिरहा में भाव बा, भाव पर ध्यान दे मास्टर साहब। और घुसपाठी कई के, और घुसपाठी कई के चोरी चोरी पढ़ला यावे हमारा सरहद की ओर, पढ़ला यावे कुछ दूर पर 3 साया दिखाया, झट से जवान हाथ और दुश्मन हटा पीछे, और दुश्मन हटा पीछे लग जाए लगा। क्या बात है। ए भैया हीरा यादव लिख लेवा के हीरा यादव कहाँ है? कौनो बोलला दोनों चली। लेखनी से हमके लगत बा हीरे कह देब तो ठीक है। हीरा यादव ट्रैक्टर वाले, बहुत बहुत भैया के प्रणाम में बीरस के भाव पर 100 रुपए का पुरस्कार देके सम्मान किए। और दीपाली कंप्यूटर बड़े भैया जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। भैया के बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद कचा रही। अरे चचा के तो 100 बार प्रणाम है, बड़ा मेहनत कैलन है। आई तनी बिरहा पर ध्यान दई। हिंदुस्तान के फौजी जवान जेकर नाम बतावल गल हेमराज सुधाकर, दोनों जवान ड्यूटी पर तैनात हुए। तब तक बाबू कुछ आतंकवादी पापी पाकिस्तानी, जनवरी का महीना था, चारों तरफ कुहरा था। कुहरा का मतलब आप लोग देखिला अंधेरा हो जाला। हम यहाँ गावत बनी, आप लोग उतना दूर पर से हमके देख ना पाइबा, ना हम आप लोगन के देख पाई। काहे? चारों तरफ अंधेरा छाए लेला। वही कुहरा का फायदा ही पपियवा आतंकवादिया उठाए हलन। कटीला तार काट करके बाबू आतंकवादी पापी पाकिस्तानी हमारे हिंदुस्तान में प्रवेश कर जाते हैं। झाड़ में आकर के वो आतंकवादी छुपे हैं और निशाना ऐसे साध करके। तब तक यहाँ से हेमराज और सुधाकर दोनों जवान ड्यूटी पर तैनात कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तब बोले तो बाबू गजब हो गए। अच्छा गजब का भेल मास्टर साहब। ओहे गीत बा, ए गीत के एहू गीत के रामदेव गुरु गावत रहलन। का गावे का अंदाज रहे, का आवाज रहे। आज भी
गुरुदेव का बिरहा अगर हम सुनीला कान तक आवाज जाले तो मन करेला कि एक बार वो महान मूर्ति से मुलाकात हो जाए। तो जाके 5 रुपया सल्फास खाला हो जाए मुलाकात। कहाँ हुई? स्वर्ग में। आई बिरहवा के गई हम दूसरा लेडीज ले आए। हाँ, मांगूपुर से कन्हुआ से। अरे कल्लू महाराज। हेलो। हाँ यार बहुत मोटा बोला था इनका, ऐसा हेलो। पकड़ा तो छोड़ा था इनका। चला हमारा हदम पकड़बे छोड़बे करी। चला 5 मिनट और इसे थमले रहा। सबसे बढ़िया बात है कि सुनवैया बढ़िया हम मशीन के चक्कर में ना पड़ल हूँ। हाँ मशीन के चक्कर में अगर सब पड़ जाएगी फिर खराब हो जाएगी। तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आप लोगन के देत बानी। अब बगल में हमार माई बहन लोग भी बैठ के बिरहा के खूब जम के सुनत है। हमारा वजिया फरियाद थिया ना। अच्छा अच्छा। हाँ लेकिन पैसा 1 रुपया ना देत है। जाए के ठीक कटोरा लेके मांगे शुरू कर देता है पागल कहीं का। खाली सर एक साइड नहीं हो आप लोग घबराइया मत, पागल आदमी के कहे दा। बस आप लोग बैठ के बिरहा के सुन ला, सबसे बड़ा धन बा। ई कोनो जरूरी ना बा कि उजाला रुपये पैसा पर बिरहा गावेली। उजाला तो गेहूं 4 रुपए भी रहा गा देनी। हाँ तो लई के बोरा घूमदा ये सार मिल जाई। खिचड़ी पहुंचोले हुआ का बनारस में। पहले लड़ी ला तब हम गाई। यो हिंदुस्तान पाकिस्तान में बनौले हुआ, इजराइल अमेरिका। अच्छा आई बिरहा पर ध्यान दई। हमार बिरहा कहाँ पहुंचल लिए देखी कितना ध्यान से आप लोग सुनत हवा। आप लोगों का परीक्षा ले जरूरी है ना भैया। देखी बिरहा सुनत हुआ कि बिरहा देखत हवा। कुछ लोग बिरहा सुने वाला, कुछ लोग देखे वाला। हाँ देखन का देखा ना। हाँ भैया सही। अरे हमार बिरहावा कहाँ पहुंचल ये बतावा लोगन। अरे वाह चाचू। हेलो चाचा पूरा आप लोगन का इज्जतिये बचा लेना। कहा तो हमार बिरहा वहाँ पहुँचली है। झाड़ी में बिरहा हमार पहुँचली है। झाड़ी ना कहना है। तू बात चुप। ये कुछ बोल रही है तो उल्टे बोली है। चाचा हम डराई ला। अच्छा आई बिरहा बबीर रस का हास रस जब लोग सुनबा तो हास रस हो जाई। इम्मा हंसावे की कोशिश मत करा। हमरे हिंदुस्तान के फौजी जवान हेमराज सुधाकर ड्यूटी पर तैनात अजवन आतंकवादिया हुआ और वो झाड़ी में छुप के इसे निशाना सधले हुए। आया हर जवान जाए शुरू कैलन तबले कलाइन तर्ज लगल मास्टर साहब। नरेश यादव रघुनाथपुर के धरती से ई धुन चच्चा के बेधलस है। तुरंत थैली में से निकलने का ले जाके दे दा। क्या बात है। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। हमार सम्मान ना बल्कि आप स्वर्गीय रामदेव गुरु को सम्मान कैली। ये पैसा ले जा सवेरे उनके घरे हम दे दे। हम डायरेक्ट स्वर्ग में पहुंच जाये। कौनो दिक्कत ना भैया। बहुत बहुत चच्चा के प्रणाम है। 100 रुपए का पुरस्कार देके सम्मान के लिए सब भाई लोगों के नमस्ते प्रणाम। लेकिन बिरहा में भाव का बा मास्टर साहब।
ऊपर चल रहे हैं बाबू। अब तब तक की पपियवा आतंक बदिया निशाना तो पहले से सधले रहलन, गोली चलावे शुरू कैलन। दुश्मनों की सनसनाती हुई गोली आई, हेमराज और सुधाकर के पैर में लग जाती है। देखिए वो पापी सीने में भी गोली मार सकते थे, सर में भी गोली मार सकते थे, लेकिन नहीं मेरे बाबू, वो आतंकवादी पापी पैर में गोली इसलिए मारे, हमें हिंदुस्तान का जिंदा फौजी मिलेगा तो हम हिंदुस्तान का राज पूछेंगे। उसी घायल अवस्था में आतंकवादी दोनों जवानों को लेकर के सीमा पार करके अपने पाकिस्तान सीमा में चले जाते हैं। इतना ही नहीं मेरे बाबू, वो पापी कितने क्रूर होते हैं, वो कितने निर्दयी होते हैं। खाने भर का औकात नहीं है, सिर्फ अगर वहां कुछ पलते हैं, कुछ बनते हैं, कुछ दिखाते हैं तो सिर्फ आतंकवादी बनते हैं। वो आतंकवादी घायल अवस्था में लेकर के हेमराज सुधाकर को पाकिस्तान में जाते हैं। आमने सामने दो खंभा है, एक खंभे में हेमराज को और दूसरे खंभे में सुधाकर को गतर के पपियवा बांध देहलन। अब इतना ही नहीं, एक पापी पाकिस्तानी है जो गोर अंगार है, बड़ा हैंडसम है, बड़ी बड़ी उसकी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, खून खा लाल लाल उसकी आंखें हैं, काला ड्रेस में है, चमचमाती हुई तलवार लेकर आया और हेमराज के सामने खड़ा हो जाता है। सवाल कर दिया, बता दे हिंदुस्तान का राज, बचा ले अपनी जान को। पारे हिंदुस्तान का फौजी जवान, पैर में गोली लगी है, गरज कर बोला जवान, अरे दोगले की औलाद, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, नहीं बताऊंगा साले हिंदुस्तान का राज। आतंकवादिया कलो सरे साला, मैं तुझसे हिंदुस्तान का राज पूछ रहा हूँ, साला तू मुझे गंगा दिखा रहा है रे। तू क्या दिखाएगा गंगा रे, मैं दिखा देता हूँ तेरे भारत की गंगा कैसे बहती है। तबले बाबू पपियवा खींच के तलवरिया चलौलस, यह हेमराज का दहिनी बहिए काटी लेहलस। शरीर का बैलेंस ऐसे बिगड़ गया, जैसे ट्यूबवेल से पानी गिरे ऐसा ही छर 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 शरीर से खून निकल के जमीन पर पौटक बा। आतंकवादिया गलस देख ले साले, यही है तेरे भारत की गंगा। साला तू हिंदुस्तान का राज बता देता तो तेरे साथ में ऐसा कस्तई नहीं करता। ये तने कही के बाबू लई के तलवरिया हो। अब चलल सुधाकर के तरफ, खंभे में बधी हुई शरीर, कांप उठा जवान, आवत बा पापी, पहले बाह के काटी, आवत बा पापी, पहले बाह के काटी। चिल्लाने लगा वो जवान कि अपन जान प्यारा नहीं बा। बोला सुधाकर भाई, मेरी बाह को मत काटना, मैं तुझे हिंदुस्तान का राज बता दूंगा भाई, प्लीज मेरी बाह को मत काटना। हाय 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 हाय। ई बतिया हेमराज सुनत रहलन कि भाई तो अपने जान के लिए हिंदुस्तान को खतरे में डाल देगा। हाय हाय हाय। पैर में गोली लगी है, बाह कटी हुई है, लेकिन तेवर वही है जवान का, वही से खंभा में बधा है जवान। हेमराज इशारा किया, चिल्ला कर बोला सुधाकर को, ना ना रे भाई ना, तुझे झंडे तिरंगे की कसम, तुझे तेरी वर्दी की कसम, तुझे धरती माँ की कसम, एक भी हिंदुस्तान का राज मत बताना रे भाई। अरे पगला, जान तो अकेले जाएगी ना, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान को लोग तो सुरक्षित रहेंगे।
तब ले ये आतंकवादिया समझ गलो, डर रहा है। साला वो डर रहा है, हिंदुस्तान का राज बताएगा। तब ले बाबू दौड़ के पहुंचल, सुधाकर के मुहवा तर आपन कनवा लगा दलस की बता दे हिंदुस्तान का राज, बचा ले अपनी जान को। लेकिन बारे हिंदुस्तान का फौजी जवान, हिंदुस्तानी खून बा, लेकिन क्या कर सकता है, शरीरिया तो खंभा में बदल बा। तब ले खून उबाल मरलस, खेखार के आतंकवादिया के मुहवा पर कहला कि ले, यही है मेरे हिंदुस्तान का राज, अब जो करना सो कर ले। आतंकवादिया कहला सरे साला, साला उससे पूछा, हिंदुस्तान की गंगा दिखाया है, साला तुमसे पूछ रहा हूं, मेरे मुंह पर थूक दिया रे, ले ले मेरे हाथ से गिफ्ट। तब ले चलौलस बाबू तलवार खींच के, यह सुधाकर का गर्दनिये काटी ले हलस। ये कोई काल्पनिक बिरहा नहीं है, आप लोग नेट पे सर्च करके देख सकते हैं, हेमराज सुधाकर के गर्दन के नाम से मरलस। सुधाकर का गर्दन पापी काट के जैसे फुटबॉल मारे ऐसे पैरवा से मरलस, गर्दनिया होद छटक के गई। अब वह तलवार लेके आयल, वही तलवार से बाबू हेमराज के भी गर्दन को पापी काट दिया। इतना ही नहीं मेरे बाबू, उसी तलवार से दोनों जवानों का पेट पापी वो चीर दिया। जो पेट का सिस्टम है ना, निकाल करके वो बाहर फेंक दिया। ए पेटवा के खुखा बना दहलस, खाली कर दहलस। एक भयंकर बम हेमराज के पेट में, एक दूसरा भयंकर बम वो सुधाकर के पेट में रख के पपियवा सिलाई के धलस। वर्दी पहनाई के लसिया रातों रात लिया के हिंदुस्तान के सीमा में कह गईलन। अच्छा वो बम काहे फिट कैले बा आतंकवादी, ए लिए कि हिंदुस्तान का जवान जब जई है लाश के पास छेड़छाड़ करी है तो विस्फोट हो जाई, जितना आसपास जवान रही है सारे जवान मारे जाएंगे, इसलिए वो पापी बम रखे थे। और गर्दन जो है, सर है, अपने पाकिस्तान सीमा में रख लिए। अब इधर कई दिन बीत गया, सीमा पर खलबली मचलबा कि दो जवान सीमा से गायब, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। कई दिनों के बाद बाबू जब कुछ फौजी जवान झाड़ी के तरफ जाते हैं तो दोनों जवानों का पैर देखते हैं। जवान थोड़ा करीब में गए तो शक हुआ कि अरे यार, ये तो दाल में कुछ काला है। दोनों जवानों का पेट काफी ऊंचाई ले सुजा हुआ, बांह कटी हुई है, पैर में गोली लगी है, सर का पता नहीं है, खतरे से खाली नहीं है। अगर वो जवान छेड़छाड़ करते बाबू तो विस्फोट हो जाता, वो जवान दोनों मारे जाते। लेकिन चेकअप करने वाली मशीन आई तो पता चला कि दोनों जवानों के पेट में भयंकर बम है। बम को सुरक्षित निकाला गया। अब लाश के ले जाए के फौजी जवान कैंप में गमी मनावत हुए। यहाँ का बात आप लोग यही छोड़ी, तनी से दिमकवा आप लोग लेके अब अवल हेमराज के परिवार मथुरा में हेमराज का दुल्हन स्नान करके बाबू श्रृंगार करे बैठल ही, तबले वो दुनिया का मालिक एक ठे असगुन दिखा दलन। अच्छा असगुन का दिखा दलन। अब हमार बिरहा वीर रस से करू रस में आ गई। ऐसा ही शांति चाहब, एक मिनट भैया से तनी मिल रही, भैया आजा, रुक जा, भैया से मिल रही। हमारे बड़े भैया काजू लाल यादव जी भैया अपने यहाँ कार्यक्रम बड़ा शानदार कार्यक्रम करौले रहलन। इंद्राज भाई याद आवता कि ना नाची न तो हुआ। अरे काजू भैया के घरे गईला, बढ़िया से खाए पी के राती में प्रोग्राम कैला। हाँ, पैसा ला तो चीनी हम। सुंदर पुष्पहार, शानदार एक गमछा और 200 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मान किया हमारे काजू भैया। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, प्रणाम, आशीर्वाद कचा रही। ऑनलाइन पुरस्कार देकर के सम्मान किए वीर रस के भाव पर हमारे बड़े भैया रवि पाल कुंडा प्रतापगढ़ के धरती से भैया की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार। भैया के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद कचा रही। सब भाई लोगों के नमस्ते प्रणाम। और देखिए
अंशु पंडित जी, श्री राधे पशु अन्न के केंद्र, खरी चुन्नी चोकर, कराई गुड़ के थोक व फुटकर विक्रेता, रघुनाथपुर टेबल वाले भैया के पास होम डिलीवरी फ्री व्यवस्था बा। मतलब अगर आप घर पे मंगाओ थे तो खरी चुन्नी जवन भी भैंस गोरू का जानवर का खर्चा होला तो आप लोगों के भैया फ्री में पहुंचा दिए। सबसे बड़ा काम बा। बहुत बहुत भैया के धन्यवाद। 100 रुपए का पुरस्कार देके सम्मान केलन। ए भाई साहब, हेलो ब्रह्मा विष्णु महेश भैया अभी ना तक ध्यान आ रहे बिरहा पे बीरन, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जब से देखत बनी बड़े प्रेम से सुनत हुआ, लेकिन अपने में बतियाबा तो कहानी बिसर जाई। वो फिल्म वाली हाल होई, हीरो हीरोइन की अखबारी में पकड़ लेबा तो बोले सुरती बनावे में दिमाग बट गल। एकदम सही बात बताओ थे। 1 मिनट खाली ले। दो ठे दादा सुरती बनावत हो, हीरोवा हीरोइनिया के कोरिया में पकड़लस और सुरतिया इसे पीट के मुहवा में डाले में मुड़िया नीचे हो गई। दूसर का दादा कहते हैं मर्दे, हीरोवा जब हीरोइनिया के कोरिया में पकड़ला तो कैलस का है का तो बा मर्दे, जब तू सुरतिया खातला तो हमरो मुड़िया नीचे में रहली है। वह नाई बिरहा में हो जाई कि जब हम बिरहा गाय के कहानी आगे बढ़ा जब तो लोग कहा अच्छा दोनों बमा जब रखल रहल पेटवा में तो भयल का, तो ए लिए स्वयं जिम्मेदारी अपन निभाई हमरे कहानी की आप लोग दिल से समझी। ठीक है ना भैया? अब सुनबा कनवा का है तो बोले स्टाइल है का। हमारे बड़े भैया महेंद्र यादव, बड़े भैया जी की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद कचा रही। सब भाई लोगों के नमस्ते प्रणाम। तनी आई बिरहा हमारा गई अब करुण रस में। हेमराज की दुल्हन स्नान करके बाबू श्रृंगार करने के लिए बैठी हुई है। हमारी माताएं बहनें आप लोग भी सुन रही हैं बिरहा को, जरा इस लाइन पर विचार करिएगा आप लोग। ए भाव पर 100 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भैया पिंटू ठेकेदार, बागी बलिया के धरती से, वीरों की धरती जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। कहना है मालिका बा। अरे गीता के हाथवा से गिरल डिबियावा हो, गीता के हाथवा से गिरल डिबियावा हो, कैला से नूरावा छिपाया हो, गीता के हाथवा से गिरल डिबियावा हो, कैला से नूरावा छिपाया हो, गीता के हाथवा से गिरल डिबियावा हो, कैला से नूरावा छिपाया। अरे धक से करे जा कैला कपल शरीरिया हो, बाजल मोबाइल आई सीमा से खबरिया हो, कापत के हेलो हेलो बोल दुल्हनिया हो, कापत के हेलो हेलो बोल दुल्हनिया हो, तनिको यावतिया नाची ना हो, कापत के हेलो हेलो बोल दुल्हनिया हो, तनिको यावतिया नाची ना हो, कापत के हेलो हेलो बोल दुल्हनिया हो, तनिको यावतिया नाची ना हो। दुल्हन बरवा से चोटी कैलस बाबू, हाथ में सिंदूर का डिबिया लेके मांग में लगावे गई। बारे दुनिया के मालिक तब बोले सुहगवई छीन रहल है। सिंदूर जमीन पर गिरल, सारा सिंदूर बिखर गल। दुल्हनिया का कलेजा धक से कैलस, अचरा उठाई कैसे सेनुरा के बटोरत बा। हमर माई बहन लोग हैं, जब आप लोग भी मांग में सिंदूर लगावे लू, दूध हो चाहे सिंदूर हो, अगर जमीन पर गिर जाला तो के हथवा से लीप के माथे लगा ले ली। जाना लगा है कि केहू के लाते तरना पड़े हमार सुहाग बा। सिंदूर के सुहाग माने ली, दूध के कहली हमार पूत बा। ई माई बहन लोगन का नेचर बा। दुल्हन का कलेजा धक से कैलस के रे ये हमरे सिंदूर का डिबिया कहे जमीन पर गिर गई, सारा सिंदूर बिखर गल। हमरे पति देव पर कोनो आफत विपत ना आवे मालिक। तब ले बाबू सीमा से फोन आई गयल। फोन के करबा, नया नंबर बा।
दुल्हनिया देखलस कलस लगत बा कई दिन के बाद आज सोनू का पापा फोन कैला है नंबर चेंज कई के। दुल्हन फोन उठौलस पहला वर्ड बोलत है हेलो। सोनू के पापा। सीमा से आवाज आई नहीं नहीं मैं सोनू का पापा नहीं। हाँ तो आप कौन? मैं हेमराज फौजी का मेजर बोल रहा हूँ। क्या ये फोन हेमराज फौजी के घर लगा है? हाँ जी सर जी जी। आप कौन? सर मैं उनकी धर्म पत्नी गीता बोल रही हूँ। अच्छा बेटा गीता परिवार में कोई और है क्या? गीता बोली हाँ सर है ना लोग। मेजर साहब बोले बेटा किसी और को फोन दीजिए। गीता कली की सर इस समय तो मैं ही अकेली हूँ, एक बात बोलूँ सर? हाँ बेटा बोलो। साहब मैं चाहती हूँ मेरे सोनू के पापा से बात करवा दीजिए, आज कई दिन हो गया उनका फोन नहीं लग रहा है। मेजर साहब का कलेजा कांप उठा। ये दुल्हन पति का इंतजार कर रही है, पति से बात करने के लिए कह रही है, मैं किस फौजी जवान से बात कराऊं? अंदर से कलेजा कांप रहा है। अरे बताना भी जरूरी है कि तुम्हारा पति शहीद हो गया, क्योंकि उसी लिए वो फोन किए थे। बतिए मेजर साहब घुमा दहलन। वही फोन पर गीता से बतावत हुआ। अच्छा बतावत कैसे हुआ ये भाव के आप लोग समझी। का हम बताई बेटी का हम सुनाई हो, का हम सुनाई हो बताया सुबह समाचार जी। क्या सर क्या या सुबह शुभ कर रहे हैं आप? हुआ क्या? अरे मैं एक फौजी जवान की बीबी हूँ, प्लीज सर मेरे सोनू के पापा से बात करवाइए सर। तो फिर मेजर साहब कहते क्या? बज्जर करे जा कई के सुनला खबरिया यारे सुनला खबरिया हो लुट गया दुनिया तो हारा जी। हथवा से फोनवा छुट के गिरला जमीनिया पर, गिरला जमीनिया पर गीता रोवलिया सोगारा जी। मेजर साहब बोले बेटा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। जिस फौजी जवान से तुम बात करने के लिए कह रही हो ना, तुम्हारा पति बहुत बड़ा बहादुर था, देश का सेवा करते करते देश के लिए शहीद हो गया। अरे बाप रे बप्पा, कौन दुल्हन अपने पति का मौत बर्दाश्त करी। लगल कि कलेजा में कोई तीर मार देहलस। कटल पेड़ नियन अरराय को ही अंगना में गीता गिरल है। ई गिरले का आवाज ई रोवाई बहरे तक पहुंचल। हेमराज के पिताजी बहरवा बैठ के बाबू ब्रश करत रहलन। तुरंत भागल भागल अंगना में गईलन। देखत हुआ गीता हे दे गिर के रोवत बा, हेतना दूर पर फोनवा गिरल बा, अब चालू बा। तो पिताजी गईलन तो गीता के नाम छुवत हो उठावत है, पहले फोनवा उठा ललन। समझल बेटा का फोन, वही फोनवा पे डांटे लगल बेटा हेमराज करे पगला। तो का कह दले बहू के अंगना में गिर के देख रोवत बना, का भल बोल। सीमा से आवाज आई पिताजी मैं हेमराज नहीं हूँ। हाँ तो आप कौन है? मैं हेमराज फौजी का मेजर बोल रहा हूँ पिताजी। आपका बेटा देश का सेवा करते करते देश के लिए शहीद हो गया। अरे बाप रे बप्पा, माई बाबू के छाती पर पहाड़ टूट के गिर गए। अंगना में गिर के लोग तो रोवत बा। यहाँ का बात छोड़ी तनी सब फिर आप लोग दिमाग लेके चल जाओ वहाँ जहाँ दोनों फौजी जवानन का लसिया रखल बा। वहाँ का होत बा बिरहा में आल्हा का लाइन मास्टर साहब। भैया तनी के बढ़ैया ऊपर वाला, तो ऊपर वाला बढ़ैया बैठे हो मास्टर साहब। आप बीनू यादव रघुनाथपुर के धरती से, बस भैया यही पे छोड़ दो। 100 रुपए का पुरस्कार 1 करोड़ के भाव पर भैया के चरणों में बहुत बहुत नाम आशीर्वाद कचा रही। ऐसे ही 2 मिनट और आप लोग शांति बनौले रही। बिरहा में भाव बा, दोनों जवानन के लाश के साथे होत का बा राम अवतार मौर्य। बड़े भैया जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, भैया के बहुत बहुत प्रणाम।
दिनेश लाल यादव बड़े भैया जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार 1 करोड़ उसके भाव पर भैया के बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद का चाह रही। जरा विचार करे दोनों जवानन नाही पट भैया इतना सगना हो गौर करे बाबू, दोनों जवानन का लाश झंडा तिरंगा में लपेट के जब दोनों जवानन के घरे लसिया आइल हो भैया, गजब हो गया, गजब ही है भैया। अब लसिया पहचाने में ना आवत बा, लाश पहचान में कैसे आई? यही चेहरा से पहचान होला, इतना दूर से गर्दन हईबे ना करे, पेट चीरल बा, बाह कटल बा, पैर में गोली लगल बा। गीता चिल्ला चिल्ला के रोवे लगली कि आप लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया, ए मेरे सोनू के पापा की लाश नहीं है, मुझे अभी विश्वास है मेरे मांग का सिंदूर अभी जिंदा है, ये किसी और के मांग का सिंदूर है, प्लीज इस लाश को आप लोग ले जाइए। तब ले तो बाबू गजब हो गया। अच्छा गजब का भयल, लसिया के ले के पिताजी बैठल हुआ, मास्टर साहब आप रजई यादव ट्रैक्टर वाले बाबूजी के तरफ से 100 रुपए, जनता जुटल बा, भीड़ बड़ा अपार बा, लोग समझ गए गीता पागल हो गई, अपने पति को नहीं पहचान रही है। गीता चीरत फाड़त है बाबू, घरवा में जात गई, लोग समझ गए कि गीता घरवा में जात बा, ऐसा न हो के जाए कि आत्महत्या कैले। लेकिन बाबू जब गीता घरवा में गईलिन तो कैलिन का मास्टर साहब, अरे दौड़ क्या फोटा हुआ है राजा हमारे बड़े भैया भर खले रहली, उहे फोटो उतार के सीना से सटाई के ले की अली वही पब्लिक के बीच में दौड़त यही कली, देखी ना सोनू के पापा ये है, आप लोग इनको खोजिए और इनको मेरे पास लाइए। तब ले पिताजी लसिया लेके बैठल हुआ, कमर टूट गई बा, बुढ़ाई का शरीर कल गीता, अरे बहू नहीं पहचान रही, अरे अपना बेटा हेमराज है, यही गांव के लोग मजा लेंगे, कहेंगे कि पति शहीद हो गया, अपने पति को नहीं पहचानी, इधर आओ बेटा। पास में गीता को बिठा लेते हैं पिताजी, यह बाबू पैर का कफन हटौलन। बाबू हेमराज एक बार पेड़ से गिरा था, पैर में एक चोट का निशान रहल, जब ई चोटिया के देखलस दुल्हन हो, विश्वास भैल कि अरे ये तो हमारे पति के चोट बा, ये हमार पति ताबूत में। अरराय के बाबू वही लाश पर बेचारी गिरल, बेहोश हो गई। लोग डॉक्टर बुलाए के इलाज शुरू करौले हो, लेकिन यार अंतिम संस्कार करने की बेला आई, लसिया का वजन बढ़े लगल। आज तक आप लोग सुन ले हैं कि ए चचा चचा, बस और लाश का वजन बढ़त बा, पिताजी लसिया उठावा जमीन पर गिर जा, 3 बार कोशिश कैलन, लाश ना उठाए पौलन। लोग कहेला ना कि घर में बहन बिटिया सयान हो जाली, सर का बोझ बन जाली, लेकिन नहीं मेरे बाबू, दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई भार होता है ना, एक पुरनिया बाप के कंधे पर जवान बेटवा का जनाजा। आज बुढ़ाई का शरीर ऐसे गमछा कंधे पर रहल पिताजी के, लसिया के निहारत हुआ, शरीरिया कांपत बा, मुहवा मुनल चाहत हुआ कि मुहवा से अगर कुछ निकल जाई तो यह जमाना का लोग कही कि कायर बाप का बेटा रहल, ए लिए शहीद हो गयल। पिताजी मुहवा मुनल चाहल, तबले दिल से आवाज आई, वही लाश के निहरने कल, बेटा करे हेमराज
बिना राम के कैसे मन मनाई रे बेटा, हाय रे लाल, बिना राम के कैसे मन मनाई रे बेटा, आज बोझ बुढ़ौती में कैसे तोर उठाई रे बेटा। लाल बुढ़ाई में कमर तोड़ दले हीरा, औलाद का गम फौलाद को बाबू पानी बना देता है। वही लाश पर पिताजी गिरलन, बेहोश हो गईलन, कोई नहीं रह गया अंतिम संस्कार करने के लिए। आप लोग जैसन आम जनता, गांव के सम्मानित प्रधान, प्रशासन के लोग, सेना के जवान ले जा करके अंतिम संस्कार कर देते हैं। और जब अंतिम संस्कार हो गल तो 13 ही बीतला के बाद सेना के बड़े अधिकारी जनरल साहब आते हैं। जरा उनका विचार देखिए, बीनू यादव जनरल साहब आते हैं, शोक संदेश हृदय से लेकर, शोक संदेश हृदय से लेकर जनरल साहब आए हैं। दोनों परिवारों को आकर के दिल से धैर्य बधाए हैं। सच्चा सपूत जो देश का था वह वीर हिंद रखवाला था, एक ज्योति हमको दिखा गया वह भारत का रहने वाला था। हम कसम याद की खाते हैं, हम कसम याद की खाते हैं, इस हम बदला शीघ्र चुकाएंगे, इस देश के वीर सपूतों पर फौजी वर्दी लहराएंगे। जाना था जिसे वह चला गया, मन में ना उनका ख्याल करो, सहयोग फौज का हम देंगे, मन को ना तनिक मलाल करो। अइलन जनरल साहब तो कहे पिताजी टेंशन मत लीजिए, गम तो हमें भी है, आपके बेटा को तो वापस नहीं कर सकते हैं पिताजी, लेकिन मैं एक वादा करता हूं पिताजी, जितने सारे गांव के बच्चे हैं सबको निःशुल्क भर्ती करवाऊंगा। अब पिताजी इतना ही नहीं, जो गांव का मेन रोड है उसी पर हेमराज शहीद के नाम से एक गेट बनवाऊंगा। जो चौराहा है उस चौराहे पर एक हेमराज की मूर्ति लगवाऊंगा, शहीदी रास दिलवाऊंगा। बुढ़ाई का शरीर कापत व शरीरिया, आंख से आंसू चलत व ऐसे आंसुआ पोछल, हथवा जोड़ के बुढ़वा बाप कहले को साहब हमरे लाल का ताकत कमजोर रहल का, जौने हमरे हीरा का गर्दन कटायल, पेट चिरायल, पेट में बम रखल गल, बाह के काटल गल, पैर में गोली मारल गल, हमार हीरा कुछ ना कर पौलस। ए साहब है लाल लोग निःशुल्क भर्ती हो जाई, सबकर गर्दनिया कट जाई, सरकार का का जाई, बिगड़ी तो माई बाबू को ना। ए साहब हमके अर्ती भर्ती रुपया पैसा मूर्ति कुछ न चाहिए। जनरल साहब दांते तरंगुरी दबा दलन करे, ये बुढ़ा पिता है, आज का जमाना पैसे के पीछे भाग रहा है, इकलौता बेटा था शहीद हो गया, आखिरकार पैसा नहीं चाहिए तो फिर इस बाप को चाहिए क्या। जनरल साहब सवाल भी करते, पिताजी आपकी मांग पूरी की जाएगी, आपको चाहिए कि अगर दिल में कुछ अरमान हो तो बोलिए। पिताजी कहला हाँ हो साहब, लालच तो हमहू के बा, काहे हमार बेटा शहीद भइल बा, हमहू के कुछ चाहिए साहब, लेकिन अर्थी भर्ती रुपया पैसा मूर्ति ना चाहिए हो साहब। का चाहिए जरा आप लोग विचार करिए, उस बुढ़े पिता को चाहिए क्या, इसी भाव पर 1 मिनट लेती हूँ। नहीं, बुढ़ावा बाप का मांग बा, अच्छा वो बाप के चाहिए का, ये लाइन के अगर दिल से आप लोग सुनल जाई ना, अंदर से कलेजा हिल जाई। मांग का बा मास्टर साहब, अरे धन दौलत से जाए ना हिरदा का पिरवा, साहब जल्दी से मांगे धन का पिरवा।
बा सरकार से मांगत हूँ, जनरल साहब से कहत हूँ। का कहलन आखिरी लाइन का भाव बा, अरे धन दौलत से जाए ना हिरदा का पिरवा, साहब जल्दी से मंगा घटा का सिरवा। जाई ना हृदय का पिरवा, साहब जल्दी से मंगाए दा बेटा का सिरवा। बुढ़वा बाप करे साहब एकलौता बेटा रहल, चिराग बुझ गया, जिंदगी खत्म हमारे ही बा, हम जियत बानी ना एक जिंदा लाश बन के जियत बानी, जिए को उम्मीद खत्म हो गई लो साहब। हमरे हिंदुस्तान का दुश्मन पाकिस्तान बा, हम चाहत बानी साहब हमरे लाल का गर्दनिया हुए पाकिस्तान से मंगा दा। काहे बदे? पिता का दर्द बा। कहलन का कहलन, ये कबेरे देख ले लाल का चेहरावा, अजियारा के हो जाता हमार का सबूरा, क्या धीरवा साहब जल्दी से मंगा बेटा का सिरवा। बीनू भैया की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार है, लगातार पुरस्कार देके सम्मान किए भैया के बहुत बहुत प्रणाम धन्यवाद। गौर करे बाबू, बुढ़वा बाप कहले कि साहब एक बार अपने लाल का चेहरा देख ले। कैसे गांव में अगर आप लोग देखा अगर पटीदारी में दुश्मनी बा, दुश्मन बा पटीदार देख गिलास भी अगर ओकरे पास बा तो आप लोग बर्दाश्त ना करेला, कोशिश करेला कि घर में घुस के गिलास के हम ले ले। लेकिन आज ये बाप के बेटा बा, गर्दन पाकिस्तान में बा, कहला जबले जियब तबले मुअब, घुट घुट के रोज मरब हो साहब, हमरे लाल का गर्दनिया मंगा दे एक बार अपने नजरिया से बुढ़ाई में देख ले। जनरल साहब चले गए, आज तक दोनों जवानों का गर्दन का पता नहीं चला। हमारे भाई लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। एक दिन मीडिया वाले पहुंचे थे हेमराज के परिवार में, माँ से सवाल कर रहे थे कि माई ये बताइए कि आपको कुछ सरकारी सुविधा मिल रही है कि नहीं। जो वादा किए थे हमारे बड़े भैया बीनू यादव जी, बेटा तो चला गया, सरकार का वादा झूठा था, अभी तक मेरे घर में एक शौचालय नहीं बन पाया। बड़े शर्म की बात है, जो देश के लिए गर्दन कटा देता है, जो हमारी रक्षा में आपकी रक्षा में पूरे देश की रक्षा में शहीद हो जाता है, उसके घर पर एक शौचालय नहीं बना। अगर कोई खिलाड़ी है मार दिया छक्का, मार दिया चौका, तो यही लोग करोड़ों रुपया इनाम दे देते हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहती हूँ बाबू कि हमारे फौजी भाइयों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। अब आप लोगों का क्या विचार है, आप लोग भी अपने अपने विचार को रखिएगा। क्यों? क्योंकि कभी भी देखते हैं आप लोग कोई पीएम सीएम एमपी एमएलए का बेटा फौज में भर्ती नहीं होता है, सीमा पर जा करके गर्दन नहीं कटाता है। पीएम सीएम एमपी एमएलए का बेटा आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पायलट बनेगा। लेकिन आपका बेटा जब भी भर्ती होता है तो एक गरीब का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक किसान का बेटा, आपके घर का भाई बेटा, हमारे घर का भाई बेटा, मध्यम वर्ग के लोग दिन भर मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, चटनी रोटी खा करके मेहनत करते हैं, फटा कपड़ा पहन करके मेहनत करते हैं, और जब भर्ती देखने के लिए जाते हैं तो भर्ती हो जाते हैं अपनी मेहनत से। तो फिर क्या चाहिए? घूस चाहिए। जरा विचार
विचार करिए, एक गरीब व्यक्ति कहाँ से पाएगा 5 लाख, 10 लाख, 4 लाख, 18, 20 लाख कहाँ से पाएगा भाई। इसलिए इस पर आप लोग भी आवाज उठाइए। हम एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम लोग अपने गीत संगीत के माध्यम से आवाज बराबर उठाते हैं। अपने फौजी भाइयों के लिए मैं आप लोगों से भी निवेदन करती हूँ कि फौजी भाइयों के लिए आप लोग जरूर आवाज उठाइए। 100 रुपए का पुरस्कार हमारे नाम सुन रही है तुरंत।